नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों की पटना में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 5.5 लाख नए आवास के निर्माण को मंजूरी दी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शराबबंदी कानून के औचित्य पर सवाल उठाए। शराब तस्करी में पुलिस की संलिप्तता का लगाया आरोप। और महिला विश्व कप कबड्डी का 1 जून से 10 जून के बीच राजगीर में होगा आयोजन। 14 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पटना में एनडीए के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। साथ ही बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और प्रमुख नेता उपस्थित थे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार वासियों को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए अनेकों सौगातें दी जा रही है और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जन कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर 24 अप्रैल को बिहार की जनता को अनेकों सौगातें देने पधार रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। श्री चौधरी ने कहा कि मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मधुबनी से राज्यवासियों को मार्गदर्शन देंगे, जो बिहार के लिए लाभकारी और कल्याणकारी होगा। पूरे बिहार के अंदर हम कैसे लोगों को विकसित करें, कल्याण करें और उस सारे संदर्भ में ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास विभाग, ये तमाम विभाग की योजनाओं की कहीं न कहीं जनता के कार्यों में उनकी उपयोगिता, सहभागिता और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बिहार के लिए बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को मधुबनी दौरा ऐतिहासिक होगा। 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और सांसद शांभवी ने कहा कि बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। चुनावी वर्ष में हम लोग एंटर कर गए तो वो भागलपुर भी आए थे, अब वो मधुबनी आ रहे हैं और उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना, कैसे सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि आज बैठक किए। तो जनप्रतिनिधि की भी क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यक्रम से, क्या योजनाओं का शिलान्यास करना है, ये सारी चीजों पर चर्चा हुई और कैसे इसको और मजबूती से इसको हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाएं, इस पे चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 5.5 लाख नए आवास के निर्माण को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब योजना के तहत राज्य में लगभग 14 लाख परिवारों के आवास का निर्माण होगा।
केंद्र सरकार ने यह निश्चय किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 13.5 लाख लोग जिनके पास आवास घर नहीं था, कच्चे और फूस के घर में वो रहते थे, 8 लाख मकान बिहार को दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों का मकान बनाने के लिए। आज ग्रामीण विकास मंत्री जी, जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं भारत सरकार के, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आज मैं ये बिहार को तोहफा देने जा रहा हूं कि अब बिहार में जो 5.5 लाख से ऊपर लोग बचे हुए हैं, जिनको की पक्का मकान अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला है, आज मैं वो राशि और वो जो योजना है उसको निर्गत करने जा रहा हूं। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बिहार में 3 लाख से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं और इस साल 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 21 अप्रैल को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मुंगेर जिले के जमालपुर रेल कारखाना का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने बताया कि रेल मंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान वे मेक इन इंडिया के तहत कारखाना को बेहतर बनाने से जुड़ी संभावनाओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आंधी और बारिश के कारण किसानों को हुई फसल क्षति के आकलन का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के मूल्यांकन के आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा देगी। सूचना प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने आज पटना स्थित चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में साइबर लॉ नेशनल मूट कोर्ट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर पर बच्चों को सामान्य कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने कहा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेनदेन में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आंशिक रूप से कमी आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में NPCI ने कहा कि वे सुचारू डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी पटना से दोपहर 3:10 पर प्रसारित होने वाले हिंदी समाचार बुलेटिन और 3:15 पर प्रसारित होने वाले उर्दू समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया जा रहा है। 13 अप्रैल यानी कल से हिंदी समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे से प्रसारित किए जाएंगे। वहीं उर्दू समाचार बुलेटिन का प्रसारण दोपहर 2:05 से होगा। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में 3 करोड़ लीटर से अधिक शराब बरामद की गई। श्री यादव ने आरोप लगाया कि शराब तस्करी में पुलिस की भी संलिप्तता है। अगर 3 करोड़ 86 लाख 97 हजार लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। बिहार दूसरी बार महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा। वर्ष 2012 में पहली बार बिहार ने महिला विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। आज पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन और एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जितेंद्र ठाकुर ने विश्व कप कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शंकरन ने कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन 1 जून से 10 जून के बीच राजगीर खेल अकादमी में होगा। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन और अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया आज समझौता ज्ञापन में दस्तखत किया गया है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड कप कबड्डी फॉर वुमेन बिहार को मेजबानी करने के लिए जून 1 तारीख से जून 10 तारीख तक राजगीर में हमारा स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी में आयोजित करने के लिए ये आज हम लोग MOU साइन किए हैं।
और इस वर्ल्ड कप में 14 टीम्स भाग लेंगे। इधर भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु ने कहा कि वे विश्व कप को लेकर काफी उत्साहित हैं। जो 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद ये जो सेकेंड वर्ल्ड कप है वो अब होने जा रहा है। इस चीज के लिए हमने बहुत वेट किया है, क्योंकि जब 2012 में वर्ल्ड कप हुआ था तब हम नेशनल तक भी नहीं खेल पाते थे, जूनियर वगैरह थे। तो उसके बाद इतने साल वेट करने के बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो हम खुश भी है और उतने ही रेडी है खेलने के लिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के उत्तर दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों में मेघगर्ज, वज्रपात और तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राजेंद्र सेतु पर मरम्मत कार्य के कारण सेतु का सड़क मार्ग आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नवादा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के पार्वती गांव से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी भीम महतो समेत 5 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। अरवल के पुलिस अधीक्षक ने एक लाइन होटल से अवैध तरीके से वसूली करने के आरोप में अरवल थाना में पदस्थापित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। शेखपुरा जिले के कुसुम्भा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवले गांव से पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले के मेहदिया थाना क्षेत्र के बेलसार गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मधुबनी में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों की पटना में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 5.5 लाख नए आवास के निर्माण को मंजूरी दी। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने शराबबंदी कानून के औचित्य पर सवाल उठाए। शराब तस्करी में पुलिस की संलिप्तता का लगाया आरोप। और महिला विश्व कप कबड्डी का 1 जून से 10 जून के बीच राजगीर में होगा आयोजन। 14 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।